चलिए आज हम क्या सीखेंगे। प्रतिशत का साधारण भिन्न में कैसे बदलाव किया जाता है, कैसे हम इसको बदलेंगे। प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है और यह प्रतिशत अगर दिया रहेगा तो आप कैसे इसको बदल पाएंगे, और इसके बारे में हम आगे कुछ जानेंगे। सबसे पहले इसका बेस जानेंगे, यानी इसका बेसिक क्या होता है, कैसे इसको लगाया जाता है, तब हम प्रतिशत निकालना सीख पाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे इसमें कह रहा है 35% को साधारण भिन्न में बदलिए। तो यदि अगर आपको ऐसी ही संख्या दिया रहेगा, बहुत सारे संख्या रहते हैं 35, 40, 50, 60, 70, 102। ठीक है, बहुत तीन तीन संख्या होता है। तो इसको कहता है कि इसमें 35% को साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक, तो कह रहा है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलेंगे। थोड़ा हम इसको बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद हम सवाल पे आते हैं। देखिए बेसिक क्या है, बेसिक हमारा है इसमें कह रहा है, बेसिक का मतलब यह है कि प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, कह रहा है प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक। शत का अर्थ होता है प्रतिशत, हम आपको बताया ना प्रतिशत, प्रतिशत में प्रति आता है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और शत आता है, शत का अर्थ होता है 100। क्या होता है, 100। ठीक, इसको फिर से हम जान लेते हैं। हम लिखते हैं प्रतिशत, प्रतिशत ऐसे लिखते हैं। इसका प्रति का मतलब क्या होता है, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक, और इसमें निकल के आया है शत, शत का अर्थ होता है 100। क्या होता है, 100। ठीक, तो इसका मेन अर्थ यानी मेन रीजन निकल के क्या आता है, इस प्रकार प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से। ठीक है, यानी कह रहा है प्रत्येक 100 पर और प्रत्येक या प्रत्येक 100 में से एक होता है। जैसे इसका मतलब है कोई भी चीज अगर 100 रुपए का है, उस पे 20% का अगर छोड़ देता है, तो यानी इसका कहने का मतलब है कि ये सामान अगर 20% का छोड़ दे रहा है तो हमारा सामान 80 रुपए का होगा। कितने का होगा, 80 रुपए का होगा। ठीक, तो 20% का मतलब यानी प्रत्येक 100 का मतलब प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत का मतलब 100 होता है। अगर आपको ऐसे दिया रहेगा प्रतिशत, तो इसको हम हमेशा क्या मानेंगे, इसको 100 मानेंगे। और 100 मानते हैं कि इसको हमेशा नीचे की तरफ लिखा होता है। जैसे 20% है ना, तो प्रतिशत दिया रहेगा तो इस प्रतिशत को हम हटाएंगे तो 20 लिखेंगे और प्रतिशत हटाकर नीचे लिख देंगे। ठीक, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से सवाल को हम समझेंगे बेहतर तरीके से। पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक, इतना समझ लीजिए, बाकी आपको सवाल पे हम आते हैं। चलिए हम सवाल शुरुआत करते हैं, सवाल को लगाना शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, 28%, 14%, 52%, 36%, ये सब सारे सवाल को हम बताएंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले, यानी कह रहा है 35% को साधारण भिन्न में बदले। ठीक, तो 35% को कैसे साधारण भिन्न में बदला जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपको ऐसे 35% करके दिया रहे, ठीक, 35% करके दिया रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, 35 ऐसे लिख लेना है, 35 लिख लेना है। फिर एक बटे का चिन्ह लगा देना है। बटे का चिन्ह लगाने के बाद इस प्रतिशत का मतलब हम बताए हैं कि प्रतिशत जहां भी रहता है 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। तो यह हमेशा बटे में लगता है, तो याद रखना कि 100 आपको नीचे लगा देना है। प्रतिशत का मतलब है यहां से जब हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम काटा पीटी कर लेते हैं। देखते हैं कैसे कैसे ये कट जाता है, किस किस संख्या से कटता है। अगर कटता है तो हम काटेंगे, नहीं तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमको भिन्न में क्योंकि बदलना ही है, हमको भिन्न में लाना है, तो भिन्न में तो इसी हुआ आ गया है, बस हम इसको काट कर थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो देखिए हम इसको काटते हैं, तो इसको काट देंगे 5 सते 35, 5 सते 35, अब 20 पंजे 100। ठीक, 20 पंजे 100, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7/20। 7/20 हमारा यहाँ आंसर
निकल के आगे। अब इससे आगे कटेगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 20 है, कोई भी कटेगा नहीं। काटने का रूल यही होता है कि ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटना चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों संख्या एक ही संख्या से कटना चाहिए। जैसे हम देखिए यहाँ 5 से काटे हैं और इसको भी क्या किए, हम 5 से काटे हैं। ठीक, 5 सते 35, 20 पंजे 100। चलिए हम अगला सवाल आपको बताते हैं। अगले सवाल में आप समझ जाएंगे। यहाँ आप समझ गए कि अगर ऐसे दिया रहेगा 35% को साधारण भिन्न में बदलना आप सीख गए हैं। चलिए हम एक आध सवाल और, कई सवाल है इसमें, सवाल को हम बता देते हैं। इसमें दिया गया है 28%। क्या दिया है? 28%। तो देखिए 28 आपको ऐसे लिख लेना है, यहाँ पे 28% दिया रहेगा। आपको क्या करना है, 28 आपको ऐसे लिख लेना है। 28 लिखने के बाद इस प्रतिशत को अगर हटाओगे तो आप यहाँ बटे में 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में 100 आ जाएगा। अब हम इसको देखते हैं, काट कर देखते हैं कट जाता है। अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है, अगर कट जाता है तो आप काट दीजिए। देखिए सबसे पहले हम 2 से काटना शुरुआत करेंगे। 14 दूना 28, इतना समझ गए आप। इसको देखिए 2 से काटिए, 50 दूना 100। ठीक, देखिए आपको काटने में अगर दिक्कत हो रही है, यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं, तो काटने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप देखिए 2 से दोनों संख्या कट जाती है कि नहीं कट जाती है। तो पहले आप क्या करिए, 2 से भाग देके देख लीजिए। पहला है संख्या, पहला संख्या अगर कट जाता है और नीचे वाला कट जाता है तब आपको काट देना है। अगर ऊपर वाला कटता है नीचे वाला नहीं कटता है तो आपको काटना नहीं है, दूसरी संख्या ढूंढना है। तो देखिए यहाँ आप क्या करिए, भाग दे दीजिए। 2 एक कम 2, कट गया। यहाँ 8 हम उतार दिए। ठीक, 2 चौका 8, ये हमारा कट गया। ठीक, ऊपर वाला 2 से कट गया। अब हम 100 को देखते हैं, 2 से कटता है कि नहीं कटता है। यहाँ हम 100 को देख लेते हैं। 100 को देखिए, 2 पंजे 10, क्या हो गया, 2 पंजे 10, कट गया। ये 0 बचा है, 0 यहाँ लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा 100 भी कट गया, 50 आया और यहाँ कितना आया, 14 आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। आप इसी प्रकार से इसको काट सकते हैं। देखिए दोनों संख्या अगर कट जाता है, अगर ये 2 से नहीं कटता, ये अगर 2 से कट जाता और ये 2 से नहीं कटता, तब हमें दूसरी संख्या ढूंढना पड़ता, नहीं तो हमारा आंसर यही हो जाता। ठीक, तो देखिए हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 14 बटा 50। ठीक, अब देखेंगे और कटता है कि नहीं कटता है, और अगर कट जाता है तो इसको और काट देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 25 दूना 50। ठीक, अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 बटा 25। 7 बटा 25। तो अब देखिए इसमें से कटेगा, इसमें से अब कुछ कटने वाला नहीं है, क्योंकि यह 7 है और यह 25 है। ठीक, तो ये कटेगा नहीं। अब जब कटेगा नहीं तो हमारा लास्ट में क्या हो जाता है, यही आंसर हो जाता है। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपको ऐसा संख्या को चूज करना है, ऐसे संख्या को देखना होगा कि इसमें से दोनों एक साथ कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर 28 और 100 दोनों एक ही संख्या से कट रही हैं तो आपको काटना है। ठीक है, तो 2 से अगर नहीं कटेगा तो अगली संख्या हम चॉइस करेंगे। अगली संख्या जैसे 3, 3 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे। अगर लास्ट में हमें लगता है कि ये कटने वाला नहीं है तो हमें क्या करना है, वही सेम आंसर हमारा हो जाता है, सेम आंसर हम इसको उतार देते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आया आपको। चलिए हम इसको देख लेते हैं, 14%। 14%। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। इतना आपको समझ में आ गया है। 14% वाला देख लेते हैं, दूसरा सवाल। देखिए इसमें दिया है 14%, हम वही सेम कंडीशन करेंगे। क्या करेंगे, सेम वही करेंगे। 14%, 14% हो गया। अब देखिए यहाँ 14 को हम ऐसे लिख देंगे, 14 को, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। ठीक, बटे में 100 हो जाएगा। देखिए कटता है कि नहीं कटता, हम आपको तरीके बताएं। सबसे पहले आप क्या करिए, 2 से एक पहला वाला ऊपर वाला देख लीजिए, 2 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, आपको हर सवाल में अगर काटने में दिक्कत, आप अगर कमजोर हैं, आपको इतना तेज काटना नहीं आता है, आप डायरेक्ट नहीं काट पाते हैं, तो आप पहले सीखिए।
इसको सीखिए कि कैसे इसको काटा जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ अंदाजी आप अंदाजी एक बार क्या करिए, 2 सते 14 कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो ये देखिए हमारा ऊपर वाला तो ये पूरी तरह से कट गया, ठीक। लेकिन नीचे वाला देखिए 2 से क्या कटता है, 2 से अगर कट जाता है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, यहाँ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो देखिए 100 हो गया, 100 हो गया। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया, कट गया, यहाँ 0 बचा 0। तो क्या हो गया, 50 दूना 50, ठीक। 50 दूना 100 हो गया। तो यहाँ पे देखिए काटेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14, 2 सते 14, 50 दूना 100, 50 दूना 100। तो देखिए अब इसमें से कटेगा, इसमें से अगर आप गुणा भाग करके देख लीजिए, अगर कटता है काटिए, नहीं कटता है तो मत काटिए, ठीक। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, 7/50 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यह हमारा भिन्न के रूप में, अब इससे छोटा भिन्न हमारा नहीं बन पाएगा, यही हमारा आंसर, लास्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। अगर कटने के लायक रहता है तो काट दिया जाता है। चलिए हम 28% वाले को देख लिए, 14% वाले को देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, 52%। 52% इसके बारे में हम देखेंगे, इसको हम हटा देते हैं। चलिए 52%, तो 52% अगर दिया रहेगा, कहेगा 52% को साधारण भिन्न में बदलिए, तो आपको क्या करना है, 52 को ऐसे लिख देना है, प्रतिशत को ऐसे लगा देना है, ठीक। अब क्या करिए, 52 को आप फिर से यहाँ लिख दीजिए, और इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे का चिन्ह लगाना है, बटे के चिन्ह लगाने के बाद नीचे 100 लगा दीजिए। प्रतिशत बराबर 100 हमेशा होता है, इस बात को याद रखिएगा कि यह प्रतिशत का मान ही है, ठीक है। प्रतिशत का बराबर यानी इसको मान ही रखा गया है कि 100 इसको माना गया है, तो 100 हमेशा रहेगा, ये कहीं से आया नहीं है, कहीं सवाल सॉल्व करने से नहीं आया है, ये प्रतिशत का मान ही इसको 100 रख दिया गया है, ठीक। तो अब हम देखेंगे इसमें कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, अगर कटने के लायक रहेगा तो हम इसको काटेंगे, नहीं कटने के लायक रहेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक। तो देखिए इसमें कटेगा, इसमें 26 दूना 52, 26 से कट जाएगा। देखिए आपको वही फिर प्रक्रिया कर लेना है, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तब, ठीक है। देखिए 2 से काटिए, 2 दूना 4 हो गया, एक बचा, एक बच गया, यहाँ हम 2 को उतार दिए, ठीक है। 2 छके 12, ये कट गया, ठीक। तो हमारा 26 आ गया। तो हम जानते हैं कि 2 से 50 काटेंगे, 50 दूना 100 हो जाता है, तो हम यहाँ 50 ऐसे उतार देंगे, ठीक, 50 ऐसे उतार देंगे। अब देखिए इसमें से फिर से कटेगा कि नहीं कटेगा, अब इसमें देखिए फिर से कटता है कि नहीं कटता है, तो देखिए हमारे हिसाब से इसमें कट जाएगा, 13 दूना 26, 2 से कट जाएगा, 25 दूना 50, ठीक। 13 दूना 26, 25 दूना 50। आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो आप भाग ऐसे जैसे हम भाग दिए हैं, भाग देके आप देख सकते हैं, भाग देके काट सकते हैं। तो देखिए इसमें से अब 13/25, देखिए इसमें से कुछ कटने वाला है, हमें नहीं लगता है कि इसमें से कुछ कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हम यही लास्ट भिन्न को आंसर मान लेते हैं, यानी हमारा आंसर यही लास्ट भिन्न हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से यह समझ में आ रहा होगा। चलिए लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है, 36%। क्या है, 36%। इसको मिटा देते हैं हम, और लास्ट में हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक। एक होमवर्क देंगे, उस प्रतिशत को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, उसका आंसर आपको बताना होगा। तो हम इसको सवाल को बता देते हैं, 36%। अगर आपको 36% को दिया रहे साधारण भिन्न में बदलने के लिए, तो अब आप क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। 36 को ऐसे लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100 लगा देना है, ठीक। यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है, काटा पीटी हो रहा है, तो इसमें काटा पीटी कर दीजिए। देखिए इसमें कटेगा 18 दूना 36, 2 से यहाँ काट दीजिए, और 50 दूना 100, ठीक। देखिए 2 से काट के देख लीजिए 36 को, कटता है कि नहीं कटता है, 2 एक कम 2 हो गया, ठीक। एक आया, यहाँ हम 6 को उतार दिए, 2 8 16 हो गया,
कट गया, ठीक। 2 8 16, तो 18 दूना 36, 50 दूना 100। अब इसमें देखिए कुछ कटेगा, अगर इसमें कटने के लायक रहेगा तो काट देते हैं, ठीक। देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, 25 दूना 50। अब इसमें से कुछ कटेगा, देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से देखिए 3 त्रिका 9 होगा, ठीक है। 3 से अब इसको काट के देख लेते हैं, 9 तो कटेगा, 3 त्रिका 9 कट जाएगा, लेकिन क्या 3 25 कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें से कटेगा नहीं, इसलिए हम इसको 3 से भी नहीं काट सकते हैं। 4 से चेक करिए, 4 से भी नहीं काट सकते हैं। 5 से 25 कटेगा, लेकिन यह 9 नहीं कटेगा, ठीक। 5 से 25 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। चलिए, नहीं कटेगा, तो हमारा लास्ट आंसर जब हम देख लेते हैं, इसको ट्राई कर लेते हैं, तो लास्ट में हमारा जो आ जाता है हम वही आंसर लिख देते हैं, यानी 9/25 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। अब हम आपको लास्ट में एक सवाल होमवर्क लिए देते हैं, आप इसको करके आइएगा, ठीक। चलिए, इसको हम होमवर्क में दे देते हैं। 60% को साधारण भिन्न में बदलिए, ठीक। यानी 60% को साधारण भिन्न में आपको बदलना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। अगले